चलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये होता क्या है, पहले थोड़ा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। इसमें हम अपने डेली रूटीन को एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? डेली रूटीन को। जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं सुबह उठता हूँ, वह खेलता है, मैं जाता हूँ, वह आता है। बहुत सारे बच्चे से ताते ती है से पहचानते हैं, बट एक्चुअली इसका जो रियल यूज होता है ना, अगर हम इसे डिफाइन करना हो, बताना पड़े, एक्सप्रेस करना पड़े, तो हम उससे बोलेंगे डेली रूटीन होता है, कुछ जनरल स्टेटमेंट होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं, हम उसी में सिंपल प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं सुबह उठता हूँ, वह खाता है। ठीक है, तो बच्चे लोग देखते हैं कि सर यहाँ तो ता है, ती है, वो भी ठीक है, बट समझिए, लेकिन समझिए, है ना। जैसे भी समझना हो समझिए, क्योंकि हमें इंग्लिश सीखना है और बोलना है। ठीक है, अब देखिए, मैं सुबह उठता हूं तो ये कैसे बनेगा? कुछ तो इसका रूल्स होगा, इसका स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? जैसे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बनावट। क्या चीज? बनावट। अब देखो कैसे बनाया जाएगा। इसमें लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1, देन V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के अंदर जो भी वर्क करता है, एक्शन करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जैसे देखिए, इसमें उठने का काम कौन करता है? मैं करता है। मैं ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। कैसा काम करता है? ये वर्ब हो गया। समझे ना? यही होता है। और कब उठता है? सुबह। मैं सुबह उठता हूं। कब उठता है ये बंदा? सुबह। ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये उसका सब्जेक्ट हो गया, ये उसका क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन डाल रहा है? V1 और V5। ये क्या है? V1 और V5। V1 जो होता है वो वर्ब का पहला रूप है। कैसा रूप है? पहला रूप। अब V5 जो है वर्ब का कैसा रूप है? पांचवा रूप, है ना। ठीक है, आप देखते हैं। पहला तो इसमें क्या लगेगा रहा, देखते हैं हम लोग। जैसे वर्क। वर्क मतलब काम करना। वर्क मतलब काम करना, सबको पता है। लेकिन इसी का हम V5 कैसे बनाएंगे? वर्क्स बनाएंगे, है ना। आप कंडीशन आता गो, तो गो में कैसे जोड़ेंगे? गो में अगर हम इस तरह बनाते हैं गोस, तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? ये एरर हो जाएगा। ये बताता है जिसके लास्ट में क्या हो? वॉल्स हो, A E I O U हो, तो उसमें क्या जोड़ देना? बस ई और एस जोड़ देना। क्या जोड़ेंगे? ई और एस। जबकि यहाँ पर क्या कॉन्सोनेंट था, तो क्या जोड़े? ओनली हमने एस जोड़ा। यहाँ पर क्या है? ओ है, तो क्या जोड़ेंगे हम यहाँ पर? गोज। ओके। अब दूसरा कंडीशन, जिसके लास्ट में एच रहेगा, उसमें भी क्या कंडीशन? ई एस ही जुटेगा। एक रूल्स ये भी है, जिसके लास्ट में क्या रहे? एच रहे, उसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग? ई एस। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, टीच है तो क्या बन जाएगा? ये टीच। रेडी? सुना बच्चे लोग? अब यहाँ पर फिर देखिए, अब कम है। अब तो यहाँ पर ऑलरेडी बोले सर यहाँ तो वोवल्स है, तो इसका अकॉर्डिंग हमको तो ऐसे लिखना चाहिए एक, और ये इस तरह नहीं। ये ऑलरेडी एक ये है ना, इससे काम चल जाएगा। किससे चल जाएगा? इससे ही काम चल जाएगा। ठीक है। अब ये आता कंडीशन, सब्जेक्ट पहचाने कैसे ही, किसमें V5 लगाएंगे, किसमें V1 हम लगाएंगे। पहचाने कैसे? अब पहचानना बहुत इजी हो गया। V1 ये किसके साथ लगेगा? जिसमें क्या रहो? I U, देख रहे हैं? I के बाद क्या है? U, उसके बाद दे, उसके बाद V। V1 के लिए I U दे V, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या होगा चलो? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए बहुत ही, जैसे डबल नेम, कोई भी डबल नेम, डबल नॉन कोई भी हो सकता है। समझ में आया ना? जैसे राम श्याम, राम श्याम खेलता है, अजय और सलमान पढ़ता है, आमिर और शाहरुख फिल्म बनाता है, तो ये क्या हो गया? डबल नेम में आ गया, है ना। तो उसमें हम क्या लगाएंगे? इस वाला, इस तरफ का वर्ब लगाएंगे। कौन सा वर्ब लगाएंगे? V1। V5 के लिए कौन सा कंडीशन है? ही, सी, एस एस, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एक नॉन, एक नाम होना चाहिए, समझे ना। जैसे हनी खेलता है, तो हनी क्या है? एक नाम है, तो हनी प्लेस बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? क्योंकि बोलता है बहुत, देखो इसका नाम क्या है पढ़ो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें सारी बातें सिंपल ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं लिख के बताता हूँ। मैं खेलता हूं, क्या लिखा मैंने? इसको मैं कैसे बनाऊंगा? इसको बहुत इजी, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। खेलने को इंग्लिश में प्ले। बस आई प्ले, मैं खेलता हूं, कितना सिंपल है। मैं खेलता हूं, आई प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। वे लोग खेलते हैं, दे प्ले। और कंडीशन आती, वह खेलता है, वह खेलती है, उसमें हम क्या लगाएंगे? V5 लगाएंगे। जैसे प्ले, क्या चीज? प्ले, तो क्या हो जाएगा इसका? प्लेज। क्या हो जाएगा? देखो वह क्या करता है? वह खेलता है, तो ही क्या है अंतर? इसमें कोई अंतर है बच्चे लोग? नहीं, कुछ नहीं, बस V1 V5 का अंतर, कुछ नहीं, बहुत इजी है। बस फोकस करना है, रूल्स पे फोकस कर लिए इंग्लिश आ जाएगी। रूल्स पे फोकस नहीं हुआ, इंग्लिश नहीं आएगी। इंग्लिश बोलने के लिए रूल्स आना चाहिए। जिस तरह मैथ बनाने के लिए हमको फॉर्मूला आता है ना, इंग्लिश बोलने का ही इसी तरह। बट ये कैसे होगा? इसमें रट्टा क्रैम नहीं करना है। क्रैमिट मतलब रट्टा मारना। हम इसे जस्ट क्या करेंगे ना, इसे बस अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में। हम बोलेंगे, क्या करेंगे? बोलेंगे। अगर कोई खेलता है तो हम ऐसे बोलेंगे, तुम खेलते हो तो यू प्ले। वो सब इंग्लिश बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे तुम खेलते हो, तुम खेलते। हिंदी नहीं बोलना, तुम खेलते, यस यू प्ले। विराट खेलता है तो विराट प्लेस। हम लोग खेलते हैं तो वी प्ले। वे लोग खेलते हैं तो दे प्ले। मैं खाता हूं, आई ईट। तुम खाते हो तो यू ईट। वह खाता है, ही ईट्स। ठीक है। अब यहां पर देखो, वे लोग पढ़ाते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे दे टीच। इसको हम लोग बोलेंगे दे टीच। और वे लोग पढ़ाते हैं, दे टीच। वह पढ़ाती है, ही टीच। टीचर्स नहीं बोलेंगे बच्चे लोग, बोलेंगे टीच। क्या बोलेंगे? टीच। टीचर्स नहीं, टीच, है ना? ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पर देखिए बच्चे लोग, वह पढ़ाती है तो शी टीच। गेटिंग? मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक ही लिख दिया था। आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सी टीच, वह पढ़ाती है। तो ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चे लोग, अब हम लोग इस सेंटेंस में क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर सभी सवालों को हम बनाएंगे। जैसे वह रोज स्कूल जाता है, मैंने तो पहले बता दिया, जब डेली रूटीन की बात हो तो हम किसका यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस। श्योर। अब डेली रूटीन की बात होती है, जो हम अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में करते हैं, उसको एक्सप्रेस करना इंग्लिश में, तो किस टेंस की हेल्प से करेंगे हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्प से ही करेंगे। अदरवाइज दूसरे टेंस के हेल्प से नहीं करेंगे, और नहीं कर भी सकते हैं। ठीक है ना? और जैसे बच्चे लोग बोलते हैं मोस्टली लास्ट में ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ता है, ते है, ये रहेगा ना। चलो ये भी ठीक है, बट समझो इसके लास्ट में ये भी रहता है। एक हिंदी की पहचान है, अगर हिंदी से बच्चा इंग्लिश ट्रांसलेट करता है तो एक ये पहचान होती है। बट एक्चुअली रीजन क्या है? रीजन ये है कि इंग्लिश टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन। ओके, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं बोली जाती है। सिचुएशन, जब हम बात करते हैं, किसी सिचुएशन पढ़ के बात करते हैं कि ये बंदा बोलने वाला क्या, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देते हैं, रिप्लाई करते हैं। ठीक है। वैसे बोल रहा, वह रोज कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। वह रोज जाता है, तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? सबको पता है कि ही बोलते हैं, ही। उसके बाद किसका काम करता है? वह। क्योंकि जब हम पढ़े हैं ना, तो उसमें क्या बोला हम लोग को डायरेक्ट, जब हम पीछे मतलब वीडियो पहले देखे होंगे आप लोग, मैंने उसमें लिखा सब्जेक्ट के साथ V1 और V5 देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आ गया हमारा ही, मतलब V5 लगेगा।
तो वह स्कूल जाता है, ही उसका लगाएंगे जाने का काम करता है, तो गो मतलब गोज, ही गोज। और स्कूल से पहले क्या आएगा, टू आएगा। इसी जगह से पहले प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे, क्योंकि टू का मतलब होता है जिसकी ओर जा रहे हैं उसकी ओर लगाएंगे। जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं कैसे बोलूँ, आई गो टू ऑफिस। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। इस तरह बोलूंगा, किसी भी जगह से पहले हम टू का इस्तेमाल करेंगे। और टू हमको एक प्रीपोजिशन है, और ये बताता है प्रीपोजिशन कि किसकी ओर जा रहे हो। इसे पता चल रहा है, ही गोज टू, वह जाता है की ओर। किसकी ओर जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल, हम यहाँ पर लिखेंगे ही गोज टू स्कूल। कैसा बता रहा है भाई, रोज जाता है, मतलब एवरीडे जाता है, डेली जाता है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे। ऐसे मतलब ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं मतलब आई, मैं बोले तो आई। कैसा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, तो क्या बोलेंगे बच्चे लोग, आई स्पीक। ये कौन सा ऑब्जेक्ट बोलता है, ये वाला ऑब्जेक्ट इंग्लिश बोलता है। आई स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश एक नेम है, उसको जब हम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर ही रहेगा, पहला लेटर उसका, बाकी स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एवरी डे, तो उसमें छोटा लिखूंगा। स्कूल भी एक नेम है, तो उसका लेटर पहला पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। इंग्लिश है, उसका ही पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल ही होगा, क्योंकि ये एक नेम है। और नेम जब भी हम लिखे, शुरू में लिखे, एंड में लिखे, बीच में लिखे, कहीं पर भी लिखे, उसका जब स्टार्टिंग करेंगे ना वो कैपिटल लेटर से होगा, उसके बाद जितने लेटर होंगे वो स्मॉल में जाएगा। तुम सवाल करते हो, करते का मतलब डू नहीं बोलेंगे, डू मतलब करना। ये मतलब करने का मतलब पूछता है वो सवाल। क्योंकि हम हिंदी में बोले तुम सवाल पूछते हो या तुम सवाल करते हो, यहाँ पर हम आस्क का यूज करेंगे। इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, आस्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम बोले तो यू, अब बंदा फील करके बोलेगा, जो इंग्लिश सिचुएशन पे डिपेंड है। यहाँ तो मैं लिखा हुआ कि अब कितना सवाल करता है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन सवाल कर, तुम सवाल करते हो। अगर मैंने फील किया कि उस बंदे ने एक सवाल किया, तुम सवाल करते हो, मैं ये यहाँ पर लिखूंगा यू, उसका तो वर्ब लिखूंगा आस्क। यू आस्क अ क्वेश्चन, यू आस्क अ क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि तुम कितना सवाल करते, मैंने बस फील किया, बोल दिया यू आस्क अ क्वेश्चन। क्योंकि जब हम किससे बात करते हैं ना इंग्लिश में, तो वहां पर हमको फील होता है कि हम कितना सारा क्वेश्चन करते हैं। अगर हम ज्यादा क्वेश्चन करें, वहां पर अ नहीं लगाएंगे, रिमूव कर देंगे। हाँ, ओके, ठीक है। यू आस्क अ क्वेश्चन। हम लोग शाम को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है, हम लोग, मतलब वी पढ़ता है। वी कैसा काम करता है, पढ़ने का काम करता है। वी रीड, कब पढ़ता है वो, इवनिंग टाइम पढ़ता है। वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, इन द इवनिंग। वी रीड इन द इवनिंग। वे लोग कमाते हैं, क्या करते हैं वे लोग, कमाते हैं। वे को इंग्लिश में क्या, वे लोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दे। क्या बोलेंगे, दे। वे लोग कमाते हैं तो दे। कमाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्न। दे अर्न मनी। दे, मैं कमाता हूं तो आई अर्न मनी, तुम कमाते हो तो यू अर्न मनी, वह कमाता है तो ही अर्न्स मनी, वह कमाती है तो सी अर्न्स मनी, राम कमाता है तो राम अर्न्स मनी। गेटिंग। आप मेरे यहाँ आते हो, इधर मेरे यहाँ, मेरे यहाँ आप आते हो ना, क्या बोलेंगे, यू। क्या करते हो, कम। कैसे बोले, अब यू कम हो गया बच्चे लोग, कहाँ आते हो, मेरे यहाँ। तो अब मेरे और यहाँ, यू कम मी, यू कम टू मी हियर। ये टू मी बोलता है की ओर जा रहे हो, मतलब मेरे यहाँ आते हो ना, टू मी, मेरे यहाँ आते हो, मेरे यहाँ। यू कम टू मी हेयर। समझ में आया ना, किसी जगह की ओर जाते हो तो कैसे बोले थे, यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। तो अब इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या, मी है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, मी, बहुत सिंपल। और यहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
हेयर, तो बहुत इजी है, सबको पता है, ठीक है। वह रोज मोबाइल चलाता है, वह रोज मोबाइल चलाता है, ही यूजेस मोबाइल एवरी डे। इट्स वेरी इजी, क्योंकि पहले हम क्या बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे यहाँ पर वाह का इंग्लिश क्या होता है, कि क्योंकि चलाता है, इससे पता चलता है कोई मेल जेंडर है। वह रोज मोबाइल चलाता है, ही यूजेस अ मोबाइल, ही यूजेस अ मोबाइल एवरी डे, ही यूजेस अ मोबाइल एवरी डे। वह रोज क्या करता है, मोबाइल चलाता है। तुम दिल्ली के सड़कों पर बाइक चलाते हो, तुम दिल्ली के सड़क, कभी कभी बोलते हैं हेलो एक्सक्यूज मी, तुम दिल्ली के सड़कों पर बाइक चलाते हो, थोड़ा देख कर संभल कर जाना, ऐसा ना एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है ना। बहुत खतरा रहता है, बहुत सारी ट्रैफिक लगते हैं दिल्ली के सड़कों पे, छोटा स्टेट, बच के चलना है प्रिंस। तुम दिल्ली के सड़कों पर बाइक, कैसे बोलेंगे इसको हम लोग, तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, और चलाने को राइड बोलेंगे। जब दो चक्का चलाएंगे ना, दो दो पहिए वाली गाड़ी, उसमें हम क्या बोलेंगे, राइड बोलेंगे। यू राइड, क्या चलाते, अ बाइक, यू राइड अ बाइक ऑन द, बोलिए। अब यहां पर दिल्ली के रोड, तो ये सड़क दिल्ली के, तुम दिल्ली के सड़कों पर बाइक चलाते, किसमें चलाते, तुम, यू राइड अ बाइक ऑन द रोड्स ऑफ Delhi. You ride a bike on the roads of Delhi. Not a Delhi, Delhi. और यहाँ पर देखिए दिल्ली भी क्या है, एक हिंदी में जिसको बोलते हैं ना दिल्ली, दिल्ली, तो वो भी एक क्या है, प्रॉपर नॉन है। तो उसका जो पहला लेटर रहेगा क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, बाकी अदरवाइज जितने भी लेटर रहेंगे स्मॉल रहेंगे। दैट इज कॉल्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रामेटिकली करेक्ट। अगर आपने छोटा डी लिखा तो वो ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, इससे आपको नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में, और स्पोकन में भी नहीं। मैं सबक याद करता हूं, अगर फील करो मैंने बोला मैं सबक याद करता हूं, मैं सिर्फ वर्क याद करता हूं, मैंने ये नहीं बोला कोचिंग का वर्क है या घर का वर्क है, बस मैंने यहाँ क्या लिखा, मैं सबक याद करता हूं। मैंने फील किया, मैं बोलना चाह रहा हूं अगले आदमी को, मैं सबक याद करता हूं, बट मैं घर का सबक याद करता हूं। किसका, घर का सबक याद करता हूं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, आई रिमेम्बर मतलब क्या होता है, याद करना। एक फ्रेजल है जिसका मतलब क्या होता है, रिकॉल। रिकॉल का मतलब भी क्या होता है, याद करना। जब मैं बोलूंगा मैं होमवर्क याद करता हूं या वर्क, या आई रिकॉल वर्क या होमवर्क, होम वर्क। और यहां पर अगर कोचिंग का वर्क रहेगा तो मैं बोलूंगा आई रिकॉल कोचिंग वर्क, ओके। यहां पर अगर हमारा घर का वर्क रहेगा तो मैं बोलूंगा आई रिकॉल होम वर्क। तो इंग्लिश को समझने की कोशिश करिए, रट्टा मारने की कोशिश नहीं करना, ओके। डोंट ट्राई टू क्रैम इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। इंग्लिश इज रियली ब्यूटीफुल लैंग्वेज इफ यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। अगर तुम समझते हो ना इस लैंग्वेज को, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर लैंग्वेज है, टू बी ऑनेस्ट। बस कोशिश करिए समझने की। राम सीता से क्या करता है, प्यार करता है। इसमें कौन काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, मतलब राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, कैसा काम कर रहा है, ओ माय गॉड, लव्स, वेरी गुड मैन। राम लव्स किससे कर रहा है, टू सीता, किससे कर रहा है, राम लव्स टू सीता, राम सीता से प्यार करता है, ओके। गेटिंग बच्चों, जैसे मैं इंडिया से प्यार करता हूं, आई लव इंडिया, क्या मैं अपने माँ बाप से प्यार करता, आई लव पेरेंट्स। माँ और बाप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पेरेंट्स, ओके, पार्टनर को, ठीक है। गेटिंग, डू एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो बच्चे लोग आप देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और बहुत बच्चों में कंफ्यूज होता है, सर डू डज कहाँ लगा, समझ में नहीं आता, डू नॉट डज नॉट किधर लगेगा, सर बताइए ना बताइए। तो मैं आज आप लोग को क्लियर करता हूँ।
देखिए पहले नंबर पे जो होता है ना ये सब्जेक्ट दे है, यू है, आई, वी या पीएस, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब एक से ज्यादा होता है ना उसको पीएस बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, शॉर्ट में। जैसे उसके साथ हम क्या लगाएंगे? डू नॉट। क्या लगाएंगे? डू नॉट। और ही, सी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हम लोग लगाएंगे डज नॉट। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे मैं खेलता नहीं हूं, मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे? आई। सब्जेक्ट क्या बोलता है? पहले स्ट्रक्चर बोलता है पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो मैंने तो लिख दिया आई। उसके बाद क्या लिख रहा है? डू या डज, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर देखिए ये डू नॉट में क्या आता है? आई आता है। आई किसके साथ आएगा? डू नॉट में, निगेटिव के साथ। आई डू नॉट कैसा वर्ब है? खेलता। मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? प्ले। वेरी गुड। आई डू नॉट प्ले। हम लोग पढ़ते नहीं हैं, तो निगेटिव है ये वी। अब देखो वहां पर डू नॉट के साथ क्या आ रहा है? वी के साथ क्या आ रहा है? डू नॉट। बात एक ही है, वी डू नॉट। उसके बाद क्या है? पढ़ने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रीड या स्टडी लिख सकते हैं हम लोग। वी डू नॉट स्टडी। तुम स्कूल जाते नहीं हो, इसका मतलब तुम बदमाश बच्चे हो। यू गो। क्या लिखेंगे? यू गो। नहीं, ये निगेटिव है तो क्या लिखेंगे? यू डू नॉट। क्योंकि नहीं है तो मतलब निगेटिव है। यू डू नॉट गो टू स्कूल। यस। हम लोग फॉरनर की तरह दिखते हैं, ट्राई करके पढ़ने का। या आई डू नॉट प्ले। Oh my God, I'm also a foreigner. मैं भी फॉरनर ही हूँ। जैसे हम लोग नहीं खेलते हैं तो हम लोग कैसे बोलते हैं? वी डू नॉट स्टडी। अब फॉरनर लोग कैसे बोलेंगे? या वी डू नॉट स्टडी। तुम स्कूल जाते नहीं हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। हम कैसे बोलते हैं इंडिया? यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब फॉरनर लोग कैसे बोलेंगे? फॉरनर लोग ऐसे बोलेंगे, क्या? यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। इस तरह। वह बोलती बोलती नहीं है। यहाँ पर लगती फीमेल है, बट फीमेल बहुत बोलती है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे लोग? शी। सी के साथ क्या लगेगा? डज नॉट। निगेटिव में क्या लगेगा? सी डज नॉट। क्या नहीं करती है? बोलती नहीं है। सी डज नॉट स्पीक। आप लोग हंसते नहीं हो, आप लोग क्या नहीं करते हो? यू डू नॉट। कैसे बोलेंगे? यू डू नॉट लाफ। क्या बोलेंगे? यू डू नॉट लाफ। वह काम करता नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वह मतलब ही। उसका क्या लिखेंगे? डज। क्या लिखेंगे? ही डज। उसके बाद क्या लिखेंगे? निगेटिव है तो क्या लिखाएंगे? नॉट। ही डज नॉट। क्या नहीं करता है? काम। इसका मतलब वो आलसी या निकम्मा है, काम तो नहीं करता। ही डज नॉट वर्क। ही डज नॉट वर्क। ही डज नॉट वॉक। राम जाता नहीं है। राम क्या नहीं करता है? राम जाता नहीं है। इसका मतलब राम बात नहीं मानता है घर का। राम क्या लगाएंगे इसके साथ? डज। राम डज नॉट गो। राम डज नॉट गो। राम डज नॉट गो। राम जाता नहीं है। वे लोग पढ़ाते नहीं हैं। इसका मतलब ये गवर्नमेंट टीचर है इसलिए नहीं पढ़ा रहे। वे लोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे। क्या बोलेंगे बच्चे लोग? दे। उसके बाद क्या लिखेंगे? डू। उसके बाद नॉट। और टीच मतलब दे डू नॉट टीच। चलो पढ़ते हैं एक फ्लो में। मैं खेलता नहीं हूं, आई डू नॉट प्ले। हम लोग पढ़ते नहीं है, वी डू नॉट स्टडी। तुम स्कूल जाते नहीं हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। वह बोलती नहीं है, सी डज नॉट स्पीक। हम लोग हंसते नहीं हैं। हम लोग मतलब सॉरी, आप लोग हंसते नहीं हैं तो क्या बोलेंगे? यू डू नॉट लाफ। वह काम करता नहीं है, ही डज नॉट वॉक।
राम जाता नहीं है, राम डज नॉट गो। वे लोग पढ़ाते नहीं हैं, दे डू नॉट टीच। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो आप लोगों को अफर्मेटिव एंड निगेटिव दोनों समझ में आ गया, आई होप। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। चलिए ठीक है।